वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम। भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए अभी कुल कथा पुराण तो उसी पुराण तो भाई हम भेजते हैं, इसलिए आप लोगों की कि आप लोग उसको सुनिए, सुनेंगी दूसरों को भेजेंगी तो उसकी पूर्ण की भानी कथा भी हमेशा में कहते हैं कि एक घड़ी आधे मिनट, अगर एक घड़ी 10 मिनट 5 मिनट भी आप लोग सुन लेंगी तो उसका कल्याण तो भोलेनाथ के हाथ में है, भोलेनाथ करेंगे। तो इसलिए कथा आप लोग रोज़ सुनिए और करिए। देखिए अब शंकर जी पार्वती जी कैलाश पर बैठे हैं, अब वहाँ से चल दिए। अब चलते 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 पूरे काशी हर जगह जगह देखिए मेन भोलेनाथ पार्वती 12 ज्योतिर्लिंग में जरूर जाते हैं, एक चक्कर हमेशा लगाते हैं। नंदी चलते नहीं हैं, नंदी उड़ते हैं। और माता को बैठाते हैं, भोलेनाथ पीछे बैठते हैं और नंदी फट 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 12 ज्योति जैसे मतलब कि मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, काशी, बैजनाथ, हर जगह माता पार्वती या शंकर जी 12 ज्योतिर्लिंग में घूमते रहते हैं। और उनको तो प्रिय, सबसे प्रिय 12 ज्योतिर्लिंग में काशी के विश्वनाथ जी हैं। काशी में है, काशी तो उनको बहुते बहुते पसंद है। तो ये कहते हैं जिस काशी में गंगा बहती है, गंगा की इतनी बड़ी महत्व, इतनी बड़ी महत्व है कि अगर काशी के गंगा का स्नान कर लीजिए, नहा लीजिए, 10,000 पुण्य आपके खाते में पहुंच जाता है, क्योंकि इतना बड़ा महत्व है। लेकिन श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से नहीं कि जैसे गई गंदे कपड़े से उसी तरह गंगा जी में कूद गई, ये सब नहीं। साफ सुथरा जाइए, माता को प्रणाम करिए, संकल्प लीजिए, तब माँ के अंदर जाइए, नहाइए। अब बार बार कहते हैं मछली गंगा में जी रहती है, मल्लाह गंगा में रहते हैं, दिन रात नहीं। क्या मल्लाह का कल्याण भगवान कर देते हैं? कभी नहीं, क्योंकि अपने जरिया पैसे कमाने की है। तो उनको उसी तरह गंदे कपड़े ऐसे तैसे जाते हैं आते हैं, उसमें सब कुछ गंदे काम कर रहे हैं और लेकिन उनकी मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि भगवान तो श्रद्धा के प्रेम के, गंगा माँ चाहे देवी देवता वो तो श्रद्धा के भूखे हैं। जहाँ आपको श्रद्धा वही भगवान है। आप यहाँ बैठ के मनन करिए कि हम गंगा में स्नान कर रहे हैं, गंगा गंगा माई आपको नहवा देंगी। देखिए मन का ही श्रद्धा है, अगर मन में विश्वास है तो गंगा माँ हर जगह है, नहीं विश्वास है तो गंगा जी कहीं नहीं है। मेन तो भगवान श्रद्धा विश्वास देखते हैं। अब शिव पुराण कहती है ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय दक्ष ने एक महान यज्ञ प्रारंभ किया और दीक्षा लेकर सारे महर्षियों को बुलाया। उस यज्ञ को कराने के लिए शिव माया से विमोहित हुए समस्त महर्षियों तथा देवता लोग आए। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुपूर, शीर, सुमत, तीर्थ, कंक और सैड, सब जितने ऋषि हैं उसमें पूरे ऋषि सब आए। वहाँ आने के बाद साथ ही मेरे पुत्र दक्ष भी गए, वहाँ दक्ष भी गए, हर प्रकार के देवगढ़, एक प्रतापी लोकपाल गढ़ तथा वहाँ जितने देवी देवता गढ़ पहुँचे भगवान के यज्ञ में, तो वहाँ बुलाए गए, आदर से यज्ञ हुआ परिवार के साथ। इसी प्रकार अन्य देव भी मोहित होकर यज्ञ में सम्मिलित हुए। अब यज्ञ का मतलब है कि अब देखिए जहाँ भोलेनाथ का यज्ञ रहेगा वहाँ तो सारे देवता आइबे करेंगे। वहाँ सत्कार हुआ। दक्ष ने विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े दिव्य एवं प्रकाश युक्त भवन जो बहुमूल्य सामग्री से सुसज्जित है। अब वहाँ यज्ञ के स्थापन में उनको देखिए दक्ष को 60,000 कन्या हैं और सारे कन्याएं सब लोग आए दक्ष के यज्ञ में। उसमें क्या हुआ कि अब सबको बुलाए गए, सबको मतलब कि यह कहाँ हो रहा है, कनखल में, वही यज्ञ कनखल में नामक महार्त में हो रहा है, प्रारंभ हुआ। दक्ष ने महाप्रतापी भृगुजी महर्षियों को जानने वाले और स्वयं उस यज्ञ में दृष्टा बना। उसी प्रकार दिक्पाल अपने अपने आयुधों अपना मूर्तिमान स्वरूप धारण करके वहाँ आए। महर्षियों वेद पाठी बने, ऋषि सब जितने देवता देवी हैं सब वहाँ आए यज्ञ में। और जब यज्ञ में आए तो दक्ष का तो यज्ञ भोलेनाथ नष्ट कर दिए थे। तो उसमें जब दूसरी बार यज्ञ किए तो हम भोलेनाथ को बुलाए। अब भोलेनाथ जब देखे जहाँ भी कोई पूजा पाठ सत्संग कथा होती है वहाँ अगर भोलेनाथ का जगह नहीं है तो पूजा व्यर्थ है। इसीलिए देवों के देव महादेव कहे हैं। देखिए महादेव का कितनी बड़ी महत्व है कि
जहाँ महादेव को लोग नहीं स्वीकारते वहाँ पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाते, क्योंकि कालों के काल महाकाल है, हरने वाले तो वो हैं। उनको अगर सम्मान कोई नहीं देता है तो भगवान कहते हैं भोलेनाथ वहाँ पर हम जाते भी नहीं हैं। तो इसीलिए जब यज्ञ नष्ट हुआ, जो दूसरी बार यज्ञ हो, तो उसमें 37 कोटि कोटि देवी देवता सब है। यज्ञ पूरा हुआ। जो दक्ष थे उनके बकरा का मुंह लगा। बकरा को मैं देखा बहुत ज़्यादा मैं करते हैं, तो इसलिए बकरा का मुंह लगा दिए। तो उनके बाद में पता चल गया कि हम तो हमारे मुंह में तो जो बकरा का मुंह लगा है, तो अब तो हम मैं करेंगे। लेकिन भगवान शंकर के पैर पर गिर गए। जब पैर पर गिर गए तो माफ़ी मांगने लगे। इसलिए माफ़ी मांगने लगे कि बहुत बड़ा भोलेनाथ का अपमान किए थे। तो उस अपमान को उनको समझ में आ गया है कि देवों के देव महादेव से बढ़ के दुनिया में कोई है ही नहीं, चाहे जितना देवी देवता हैं। तो 10 अपने गलती का माफ़ी मांगे, तो भगवान ने उनको बकरा का मुंह लगाया, तो उनको छोड़ दिए। जितना लोग हंसे थे, किसी का दाढ़ी नोच लिए, किसी का दांत उपाड़ लिए, लेकिन सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंग भंग भोलेनाथ कर दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि हर पूजा में, पाठ में, यज्ञ में भोलेनाथ का पहले जगह होना चाहिए। और जो भोलेनाथ का जगह नहीं देता, भोलेनाथ को सम्मान नहीं करता, वहाँ कोई पूजा पाठ व्यर्थ होता है। इसीलिए कहते हैं 33 कोटि देवी देवता जब जहाँ स्थान लेते हैं, तो वहाँ सबसे पहले इसलिए भोलेनाथ को लोग मानते हैं कि अगर भोलेनाथ का पूजा आप कर दी, सब देवती देवता अपने आप खुश हो जाते हैं और सबको अपना अपना भाग्य मिलता है। और सबका पूजा करिए, भोलेनाथ करें तो पूजा भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, हम नहीं बोले, शिव पुराण बोले, शिव पुराण में सब लिखा है, हम आप लोग को बताते हैं। उसके बाद बहुत अच्छा सा हुआ। जो सती थी तो फिर पार्वती हुई। खैर वो कथा तो आगे चला गया है, वो हम बताने के लिए कह रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान हमेशा भोलेनाथ देखो सबको ज्ञान देते हैं कि देखो पार्वती, मेरे नाम से जो उठता है बैठता है, मेरा नाम लेता है, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब उसी में बोले कि गांव में 3 भाई रहते थे। अब पार्वती माता घूम रही हैं, नंदी पर बैठी हैं। अब भोलेनाथ उनको कथा सुनाते जा रहे हैं। पार्वती माता सुनते जा रही हैं। अब पार्वती माता से कहें, देखो पार्वती, उसको 3 बेटा था। तीनों बेटा उसकी माँ बाप बहुत गरीब थे। किसी तरह से भोलेनाथ के नाम से तीनों बच्चों को पाले पोसे बड़े की। जब तीनों बड़े हो गए तो शादी ब्याह हो गया, पत्नी आ गई। देखिए, माँ बाप का अपमान कब होता है? जब बच्चों को शादी कर दिए, पत्नी कुकर्मी आ जाए, किसी दुष्ट घर के आ जाए, तो सास ससुर का जीना मुश्किल कर देती हैं। अब उसकी पत्नी जो है तीनों का बहुत दुष्ट थी और उसका नेचर भी नहीं अच्छा था। अब उसने आते मंत्र कुछ दिन बीता तो ससुर को धर्मशाला में भेज दी, सास को जंगल छुड़वा दी। जब सास को जंगल छुड़वा दी, अब बेटे तीनों बाहर चले गए थे कमाने के लिए। अब पत्नी क्या करे, सास का ससुर का इज्जत करे। अब सब जंगल में बैठ के, लेकिन वो जिंदगी भर शिव का भक्तन थी, भगवान शंकर के हमेशा आराधना थी। तो कही, हे भोलेनाथ, ठीक है, अगर हमको निकाल दी, मेरे पति के साथ हमको पहुंचा दीजिए, कम से कम अपने पति का सेवा करेंगे। हम सोचेंगे भोलेनाथ का सेवा कर रहे हैं, भोलेनाथ इतना बड़ा पाप हम कितने 3 बेटा हमको हुआ, आज एक बेटा हमको रखने के लिए तैयार नहीं। हम किस दुख के से, किस मुश्किल से अपने बेटों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, ब्याह शादी किया। अब इतना कह रही थी, भगवान की आंखों में आंसू गिर गया। देखिए, दुख भगवान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। माता पार्वती कहीं भोलेनाथ ऐसे लोग दुनिया में होते हैं? कहे, हाँ पार्वती, ऐसे लोग दुनिया में होते हैं। कोई बच्चे को दर्द से, पीड़ा से माँ बाप किस कष्ट के कारण पढ़ाते लिखाते हैं, पालते पोसते, वही जब बच्चे माँ बाप को निकाले, नहीं सोचते इसका परिणाम क्या होगा, इसका दुख क्या होगा। अब देखिए इसका नतीजा क्या हुआ। अब तीनों को तो निकाल दिए घर से, और निकालने के बाद वो बेचारी भगवान शंकर का पूजा कर रही थी, प्रार्थना, वही जंगल में बैठ के, वही जब मट्टी लेके गोल बना के वहीं जो कुछ था उसे चढ़ा रही थी, पूजा कर रही थी। अब भगवान भोलेनाथ को याद करिए, झरझर रो रही है। अकस्मात ऐसा हुआ कि उधर से धर्मशाला से कोई जा रहा था, तो कहे, माता जी, तुम अपने अकेले यहाँ जंगल में क्यों बैठी हो? चलो हम तुमको ले चलें धर्म। वहाँ गई तो अपने पति को पा के देखे, भोलेनाथ का आराधना की तो पति से भगवान मिलवा दिए। अब वो पति के साथ अपना सेवा करने लगी, और वहाँ भोजन वोजन जो धर्मशाला में मिलता था वही अपना दोनों खा के रहने लगे। यहाँ क्या हुआ कि तीनों बेटा तो बाहर चले गए, तो उनको पता नहीं था मेरे माँ बाप कहाँ हैं। और जो वो थे, तीनों बहुएँ थी,
तीनों इतनी दुष्टपना की थी अपने सास ससुर। देखिए अपनी लोग कहते हैं बड़ों से मत डराइए, सास ससुर से मत डराइए, माता पिता से मत, अपने कर्म से डराइए। कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ा है। अब देखिए माँ बाप को कष्ट देने के वजह से तीनों बहुओं को, किसी का पैर टूट गया, कोई कोढ़ हो गया, किसी की शरीर पूरी काला पड़ गई, मतलब कोढ़ टाइप, ऐसे ऐसे तीनों हो गए। तीनों भोगने लगी अपने। जब तीनों की पति है तो अपने माँ बाप को पूछे मेरे माँ बाप कहाँ हैं, तो अब सब बताए नहीं, कहें आपके माँ बाप कहीं चले गए हैं, हम लोग को ये दिए वो दिए कष्ट। दोनों बोलनी। अब कहें तुम लोग के अंदर क्या हो गया है, तो कहें पता ना क्या है, जब से सास ससुर घर से निकले हैं तब देखिए सास ससुर कितने गंदे बुरे रहेंगे। कभी माँ बाप अपने बेटे को गंदे सबसे शराब नहीं देंगे, नहीं बोलेंगे। अब वो सब तीनों इतने बुरे कर्म कर रही थी कि पूछिए मत। तो वही हम कह रहे हैं कि देखिए बुरे कर्म का फल बुरा तो होता ही है ना। तो अब अपना क्या हुआ कि तीनों बेटे कहें कि मेरे माँ बाप खोजते खोजते, अब तीनों के अंदर माँ बाप का श्रद्धा विश्वास तो था। अब तीनों गांव वाले से पूछे, सबसे पूछे कि मेरे माँ बाप कहाँ गए हैं। तो कोई कह दे तुम्हारे माँ बाप को तो हम धर्मशाला में देखे हैं, वहाँ गए अपने माँ बाप को देखे, माँ बाप को उठा लाए तीनों बच्चे। कहे माँ बाप तुम, मम्मी पापा तुम यहाँ अकेले कैसे आ गए। अब वो सब नहीं बोले, अपने घर आए। अब दोनों को नहवा धो खूब बढ़िया भोजन दिले, जगह सेवा करने। और जब सेवा करने लगे माता पिता का, तो धीरे 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 उसके घर में तब वो तीनों जो हैं अपना गलती का एहसास बता दी कि आप लोग चले गए थे, हम लोग सोचे कि माँ बाप को रख के क्या करेंगे, हम लोग निकाल दिए थे। अब वो लड़के कहेंगे यही करने का फल तुम भोग रही हो। तुम्हारे शरीर में जो इतना रोमा में रोग हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कोई कुष्ठ रोग हो गया, कि कोई काला पड़ गया, तुम्हारे करनी से तुम अपने पाप को प्रायश्चित भोग रही हो। यह तुम नहीं सोचती तुम भी कहीं किसी का माँ बाप बनोगी, लेकिन तुम नहीं सोचते हो तुम किसी का माँ बाप बनोगी, लेकिन अपने करने का फल तुमको मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि तो अपना सब कहेंगे देखिए, इसीलिए कभी बड़ों को कष्ट नहीं देना चाहिए। आज जब तुम्हारे वजह से माँ बाप को भेदी, माँ बाप तो ठीक हैं, धर्मशाला में रहे, उनको खाना पीना मिले, तुम लोग का दशा क्या हो गया। अब सब अपनी गलती का माफ़ी मांगने लगी कि माता जी पिताजी हमको माफ़ कर दी, हम अपने गलती का फल भोग चुकी हैं। तो भगवान पार्वती जो हैं भोलेनाथ से कहें भोलेनाथ ऐसे लोग दुनिया में हो जाते हैं, उनको दया नहीं आती। कहें नहीं। तो जब माफ़ी मांग लिया, शंकर पार्वती सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लोग सोचते हैं ना कि कोई देखता नहीं, हम कहते हैं ना कि हम पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम हमको कोई देखता नहीं। भगवान को आँख हमेशा खुली रहती है, सब कुछ देखते हैं। अंत में तो अपना जब माफ़ी भी मांगने लगी, सब रोने लगी, भगवान का भक्त बन गई, भोलेनाथ का पूजा वूजा करने लगी। भोलेनाथ को भी दया आया। उसके बाद सोचे माँ बाप दिल से आशीर्वाद दे, चलो तुम लोग जैसे पहले थे इससे हो जाए। धीरे धीरे करके तीनों जैसे पहले थे उससे फिर इतना माँ बाप का सेवा करने लगी, समय से भोजन देना, समय से नहवाना धोआना, खाना पीना, सब इतना सेवा करने लगी कि माँ बाप भी खुश हो गए, आशीर्वाद दिए कि जाओ बेटा तुम लोग का भला होगा। दूध हो नहा। तो माँ बाप का देखिए आशीर्वाद में जब भगवान से कम नहीं होता। अगर दिल से माँ बाप आशीर्वाद बच्चों को दे देती हैं तो बच्चे आगे बढ़ने से कोई उनको रोक नहीं सकता। इसीलिए भूल के आप लोग कभी माँ बाप का दुख मत दीजिए, कभी उनकी आत्मा को कष्ट मत दीजिए। वही माँ बाप अगर बच्चे गलत काम करें डांट देंगी, बोल देंगी, माँ बाप कभी गलत नहीं होते। कहते हैं पूत कपूत होते हैं, माँ बाप कभी कपूत नहीं होते। तो इसलिए माँ बाप का हमेशा इज्जत करना चाहिए, सम्मान कर। देखिए पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि जो अपने माता पिता का सम्मान इज्जत करता है भगवान देखता है, उसके घर में बैठ जाते हैं जाके, कोई मेरा सेवा करे ना करे। अगर अपने माता पिता का कोई सेवा कर दे तो जानिए कि उसमें हम ही विराजमान हैं। अब भगवान भोलेनाथ पार्वती से करें, पार्वती कहा बात तो सही है कि भाई सबके अंदर तो आप ही हैं, शिवलिंग के रूप में सभी सबके अंतरात्मा में विराजमान है। तो जो अपने माता पिता की सेवा करता है, सम्मान करता है, उनका समय से भोजन देता है, खाना पीता है, भगवान स्वयं खुश रहते हैं। आप कुछ मत करिए, मंदिर मत जाइए, मत जाइए, तीर्थ मत जाइए। अगर माँ बाप आपसे खुश है तो पूरे तीर्थ का फल आपको बैठे बैठाए मिल जाए। जिसको माँ बाप नहीं, अगर पति है तो पति का पैर छुइए, पति का सेवा करिए, पति को भोजन दीजिए। और सोचिए हम अपने भगवान को खिला रहे हैं, भगवान पति में भगवान दीजिए। और उनका पैर छुइए, उनके दाहिने हाथ का जो दाहिने पैर का अंगूठा है उनका जल के अपने ऊपर छिके, पूरे तीर्थ का फल आपको तत्काल मिल जाएगा। तो इसलिए अपने पति को भगवान मान के पति का पूजा करिए। तो इसीलिए कहते हैं जो ऐसा करता है उसके घर में सब तीर्थ सब देवी देवता विराजमान होती हैं।
तो पार्वती माता देखिए आज भी भोलेनाथ का हमेशा पार्वती माता पूजा करते हैं, उनको फूल चढ़ाती हैं, उनके पैर पर उनके पैर छूती हैं। तो इसीलिए देखिए इसी नारी सब पार्वती हैं आओ और जो आदमी है वो सब भोलेनाथ है। तो जो भोलेनाथ पार्वती मान के पूजा करेगा उसके घर में सारे देवी देवता विराजमान है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखिए सब कथा में जब हम पढ़ते हैं तो वही हम आप लोग को भेजते हैं। हमारे तो मन से बनाने भी नहीं आता है। तो ये जो सुनता है शिव पुराण लोग उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी कहते हैं कि शिव जी में सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले